न्यू लाइफ क्लासेज में आपका स्वागत है। बहुपद चल रहा है ना, आज दूसरा क्लास है ना। चलिए आइए। बहुपद क्लास 2 या पार्ट 2 है ना। चलिए, पहला क्लास हो गया था ना। चलिए आइए देखिए। चलिए हेडिंग डालिएगा, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। देखिए पहला क्लास इसका हो गया था, आज दूसरा क्लास चल रहा है ना। देखिए पहला क्लास में कोई दिक्कत नहीं था है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, इसमें पहला है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण या इसे बोलते हैं एक घातीय समीकरण है ना। इसे बोलते हैं एक घातीय समीकरण। एक घातीय समीकरण। देखिए क्या है बाबू, इसका सामान्य रूप क्या है? सामान्य रूप क्या है बाबू एक घातीय का? देखिए ax प्लस बी क्या है? ax प्लस, इसका घात कितना है? 1। तो हम बताए थे कि x के पावर में 1 घात रहेगा तो कितना मान निकलेगा? 1। x के पावर में 2 घात रहेगा तो कितना मान निकलेगा? x के पावर में 3 घात है तो कितना मान निकलेगा? x के पावर में 4 घात है तो कितना निकलेगा? 4। न जितना x के पावर की संख्या होगी उतना ही मान x का निकलेगा है ना, ये बताए थे। तो देखिए अब यहाँ से इसका मान निकालना है। तो देखिए जब भी बोलेगा शून्यक तो पहले ax प्लस बी बराबर 0 कर देना है और यहाँ से इसका शून्यक निकालना है। देखिए तो इसका शून्यक आएगा क्या? इधर प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस में, और गुना में नीचे आके भागा में। तो x बराबर क्या आ गया? -b बटा a। या इसी को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, माइनस और b क्या है? अचर संख्या है ना। अचर संख्या फिक्स है ना, b है ने। और नीचे क्या होगा? x का गुणांक। नीचे क्या होगा? अचर का गुणांक होगा। अब -b के स्थान पर जो भी रहेगा अपना क्या। चलिए अब दूसरा चलते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो देखिए इसका सामान्य रूप क्या होता है बाबू? कल बताए थे सामान्य रूप है ना। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। अब x का कितना मान निकलेगा? 2 मान निकलेगा। चलिए तो देखिए, तो इसका भी हमको क्या चाहिए? शून्यक चाहिए ना। तो शून्यक जब भी चाहिए तो x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अब इसको आप 9th क्लास में आए पढ़ के कि गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसको हम हल किए तो मान लिया जाए कि इसका एक शून्यक आ गया अल्फा और दूसरा शून्यक क्या आ गया? बीटा। इसका 2 मान निकलेगा, एगो अल्फा आया एगो बीटा आया। अब यहाँ पर देखिए एक बार ये दोनों को हम जोड़ते हैं, एक बार ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? -b/a आएगा। और एक बार ये दोनों के गुणा करेंगे तो क्या आएगा? c/a आएगा है ना। एक बार ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -b/a। एक बार ये दोनों के गुना करेंगे तो क्या आएगा? c/a। अब ये कैसे आएगा? ये तरीका भी है कि कैसे आएगा, ये तरीका है, लेकिन वो थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज होना चाहिए द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो बता भी सकते हैं कि कैसे आएगा। थोड़ा सा द्विघात समीकरण अभी आप
अच्छा से नहीं पढ़े हैं, ये चलते थोड़ा सा डायरेक्ट याद कीजिए, है ना। द्विघात समीकरण जब पढ़ लीजिएगा तो प्रूफ भी करके दिखा देंगे, है ना। चलिए देखिए माइनस बी क्या है, माइनस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, अब बी किसकी संख्या है, एक्स का गुणांक है ना। बी किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, और ए किसका गुणांक है, ए स्क्वायर का गुणांक, ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कोई दिक्कत। आप डायरेक्ट आद एक्स बराबर ए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए भी रख सकते हैं, या ऐसे भी याद रख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसको भी लिख सकते हैं, सी किसका गुणांक है बाबू, अचर संख्या, अचर संख्या, और ये किसका है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। क्या कोई दिक्कत, ये भी ऐसे आप याद रख सकते हैं, है ना। अब कभी समीकरण में क्या करेगा, कभी अल्फा का मान दे देगा, बीटा का मान दे देगा, और कहेगा कि समीकरण तैयार कीजिए, द्विघात समीकरण क्या कीजिए, तैयार कीजिए, किसके सहायता से, अल्फा का मान भी दे देगा और बीटा का भी मान देगा दिल, और कहेगा कि अल्फा और बीटा से इस समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। कहेगा अल्फा और बीटा की सहायता से क्या लिखिए, समीकरण लिखिए। तो समीकरण कैसे लिखेंगे, तो इस उसका भी देखिए कथी है, द्विघात समीकरण लिखने का सूत्र क्या है बाबू, देखिए के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही है। क्या है समझ में, हाँ है, नहीं आ रहा है। है ना, कोई दिक्कत इसमें, द्विघात समीकरण लिखने का सूत्र में कोई दिक्कत, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ से एक अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, और है ना अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर रख के जोड़िएगा, आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल भी देखे क्या वो भी हैं, चलिए देखिए एग्जाम्पल आइए, से कह दिया कि 5x स्क्वायर या 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0। देखिए ये कह दिया, अब इसको आप हल कीजिएगा। पहले तो अल्फा यहाँ से बीटा भी निकाल सकते हैं, या आपको नहीं मालूम है तो हम जानते हैं कि हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, माइनस बी के जगह पर रखेंगे हो जाएगा -7 होगा, माइनस तो ही है, बी के जगह पर क्या था, देखिए ए के मान कितना हो गया 2, बी का मान कितना हो गया 7, और सी का मान कितना हो गया 5। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो बी के जगह पर कितना है 7, और ए के जगह पर कितना है 2, तो कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -7 बाई 2 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना जानते हैं, सी बाई ए होता है। अब यहाँ देखिए सी का मान कितना है 5, और ए का मान कितना है 2, कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया 5 बाई
5/2 आ गया, कोई दिक्कत? 5/2 आ गया। अब कह दिया कि हमको समीकरण बताइए, से ये छोड़ दिया, ई नहीं दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया, या अल्फा बीटा का मान दे देगा। तो समीकरण कैसे लिखेंगे? तो समीकरण तो लिखने का हम जानते हैं फॉर्मूला, समीकरण लिखने का सूत्र क्या होता है? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, यही होता था ना। अब यहाँ पर इसको मान रखेंगे एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना? -7/2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना? 5/2 आया है नहीं? के लिख भी सकते हैं, के नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं है नहीं? तो के हम हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए आ गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x बटा कितना? 2 और प्लस 5/2। अब ये दो क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये चल जाएगा। समीकरण है, समीकरण में 0 हो जाएगा। आ गया, देखिए यही समीकरण था ना, यही समीकरण था ना। देखिए आ गया समीकरण, समीकरण आ गया ना समीकरण, यही समीकरण देखिए लाना था। क्या है समझ में? मतलब कभी अल्फा दे लेगा तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, या कभी ई दे लेगा तो पूछेगा अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए, या अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा तो कहेगा समीकरण के रूप में ज्ञात कीजिए, हो जाएगा। टोटल विधि हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटाएं? कोई दिक्कत है किसी को? है न? चलते हैं। कभी डायरेक्ट ये दे रहेगा, है न, तो कहेगा ये ज्ञात कीजिए, और कभी क्या करेगा कि अल्फा दे देगा, जैसे अल्फा दे देगा भाट है, या बीटा दे देगा भाट है, और कहेगा अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देना है ना? सिंपल है। चलिए तीसरा आ जाइए, दूसरा हो गया, तीसरा आ जाइए। रैखिक समीकरण का उतना यूज नहीं है, द्विघात का ज़्यादा यूज है ना? द्विघात वाला ज़्यादा यूज है, त्रिघात का भी है लेकिन थोड़ा सा कम है नहीं? चलिए आइए तीसरा, त्रिघातीय समीकरण है ना? त्रिघातीय समीकरण सामान्य सूत्र क्या होता है बाबू? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है ना? है न? अगर कहीं शून्यक बोल रहा था तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका देखिए 3 मान आएगा, है ना? तो एक इसका जो शून्यक आएगा कितना आएगा? 3 गो आएगा, एगो अल्फा आएगा, एगो बीटा आएगा, एगो क्या आएगा? गामा आएगा, अल्फा बीटा गामा। अब इसका बोलेगा कि देखिए अब ये तीनों का योग करेंगे एक बार, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। अब ये तीनों के एक बार गुना करेंगे, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, तो क्या आता है? तो d/a। क्या आता है? d/a, है ना? एक आएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा और प्लस बीटा गामा, क्या आएगा? माइनस d/a। यहाँ आएगा c/a, यहाँ पर क्या आ जाएगा? c/a, है ना?
चलिए अब इसी को समीकरण लिखने के लिए बोलेगा, है नहीं, त्रिघात का समीकरण लिखना। समीकरण लिखने का सूत्र क्या होता है बाबू? लिखने का सूत्र क्या होता है? सूत्र तो k इंटू, देखिए एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अब प्लस गामा अल्फा, है ना, अल्फा गामा कर दीजिए, थोड़ा सा और फर्क लिखिए, अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा और गामा, ये होता है। ठीक है, ये होता है। उसी प्रकार से आएगा टोटल, है ना। कभी ये तीनों दिल रहेगा, ये दिल रहेगा, ये दिल रहेगा, है ना, तीनों यही दिल रहेगा, कोई दिक्कत है ना। क्या कोई तरह की दिक्कत है इसमें, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? माइनस डी बाई ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। कोई दिक्कत है ना। आपका थ्योरी लमसम क्या हो गया है? खत्म हो गया। द्विघात बहुपद का थ्योरी लमसम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। क्या इस में कोई दिक्कत है तो आप खुल के बोल सकते हैं कि हाँ सर थोड़ा सा है कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। देखिए थ्योरी खत्म हो गया है ना। अच्छा, एक बार थोड़ा सा रिवीजन आ जाइए, जो कल पढ़ाएं उसका थोड़ा सा 5 मिनट के लिए रिफाइन करते हैं, है ना। बहुपद की शर्तें क्या है बाबू? बहुपद की शर्तें बताए थे कि चर मान के संख्या पर कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, भिन्न नहीं हो सकता। मेन पॉइंट तो यही था, है ना। मेन पॉइंट तो यही है। और क्या था? मानक रूप था, है ना। बहुपद के प्रकार था। जीरो भी क्या एक प्रकार का बहुपद है। जीरो के कोई पूछ देगा कि घात कितना होता है तो क्या होता है? अपरिभाषित होता है ना। चलिए, मेन बहुपद में यही था, है ना। और उतना कुछ बहुपद में है नहीं, कोई दिक्कत। चलिए, अच्छा बहुपद लिख देगा क्वेश्चन में। देखिए तो जरी बहुपद पहचानिए, जरी एक आध वो क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कि बच्चा उसको आता है कि नहीं, थोड़ा सा समझ में। देखिए तो पहला एक्स प्लस 5, दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तीसरा बहुपद कहना है, जो रहेगा उसको लिखना है हाँ, जो नहीं रहेगा लिखना है नहीं। चलिए पहचानिए जरिए कौन कौन है बहुपद, अरे हमको बताइए तो।
कौन कौन है बहुपद? फिर बताइए तो कौन कौन है बहुपद? काहे माखन बाबू, काहे देख देख के बना रहे हैं? घर में मेहनत नहीं कल जाता है? आगे पीछे करते रहते हैं, 4 दिन हो जाएगा, जानवरे रहिएगा, आदमी बन जाइए। हो गया? ये बहुपद है? इसके माथा पर कितना है? ना नेगेटिव है ना भिन्न है ना? है तो बहुपद तो है। हाँ है, ये बहुपद है। हाँ है। इसके भी माथा पर क्या है? भिन्न है, नेगेटिव भिन्न है। ये बहुपद है। इसके माथा पर क्या है? तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बहुपद है? काहे? क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -1 ले लेगा पावर में। तो क्या ये बहुपद है? नहीं है। नहीं लिख देते हैं, नहीं है। ये बहुपद है? ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है। ये भी नीचे से ऊपर जाएगा। x² प्लस x का पावर -1 हो गया, +5 हो गया। क्या? +5 हो गया। बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है। ये बहुपद है? ये भी देखिए, ये भी बहुपद नहीं है। 2x के पावर कितना आ गया? हाफ। हम बताए थे भिन्न नहीं होना चाहिए। तो ये भी बहुपद नहीं है। ये बहुपद है? ये बहुपद है। हाँ, x के माथा पर कुछ नहीं है। √2 है तो √2 है, तो ये हम थोड़ी बोले कि √2 नहीं रहेगा, √5 नहीं रहेगा। x के माथा पर भिन्न होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। बहुपद की 2 शर्तें हैं। ये आपका 1 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में आएगा, ये तो तय है। या ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में आया हुआ है। अब बच्चा एकदम मारता है नहीं है, बहुपद है। क्योंकि हम ये थोड़ी बोले कि √2 और √5 नहीं आएगा। हम बोले थे कि x के माथा पर माइनस नहीं होना चाहिए और भिन्न नहीं होना चाहिए। बट्टा में कोई संख्या नहीं होना चाहिए, है ना? x के माथा पर, तो x के माथा पर है, x के माथा पर नहीं ना है, तो ये बहुपद है। क्या कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये पहचानने आ गया ना, तो कोई दिक्कत अब नहीं है। अब आइए, देखिए थोड़ा सा आप में ग्राफ दिया है ना? एगो एक्सरसाइज थोड़ा सा ग्राफ का है। तो ग्राफ है कुछ नहीं, इजी वाला ग्राफ दिया है। खाली पहचानना है कि कौन एक घातीय है, कौन द्विघातीय है, कौन त्रिघातीय है। तो ये तो आप जानते हैं कि ये होता है x एक्सिस, ये -x 9th क्लास में पढ़ाए हैं। x अक्ष होता है और ये y अक्ष होता है, और ये -y अक्ष होगा। तो देखिए, जब ये सरल रेखा जा रहा है तो ये x एक्सिस पर कटेगा। तो सरल रेखा का मतलब होगा कि इसका पावर में ये x के माथा पर कितना होगा? 1 होगा। रैखिक होता था तो रैखिक समीकरण 2x + 5 है अब बराबर 0। इसका कह दिया तो 5/2, तो 5/2 1 के मान आया ना। तो जब इसका माथा पर 1 रहेगा तो ये कैसा जाएगा? सरल रेखा। और जब x² + 5 रहेगा, x² मान जाए x² + 25 है, या माइनस में देते हैं, -25 है, तो क्या होगा? x² बराबर
25 हो जाएगा, उधर जाएगा क्या होगा प्लस में, एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 5 आ जाएगा, आएगा क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस लेके आता है और रूट 25 का वर्गमूल कितना 5 हो जाएगा, तो प्लस माइनस 5 आया तो एक्स का कितना वैल्यू आया 2 वैल्यू आया ना। तो जब एक्स स्क्वायर में रहेगा तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, और एक्स एक्सिस पर जा रहा है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए इधर होगा -5 होगा है, एक हो जाएगा +5 पर। देखिए ये मानिए -5 है, ये क्या है +5। इसको बोलते हैं परवलय। 11th में पढ़ना है परवलय, थोड़ा सा पहचाने के लिए दे दिया है। जब एक्स एक्सिस को जितना बार काटेगा, एक बार काटा यहाँ एक बार काटा यहाँ, कितना मान होगा 2 मान होगा, यही पहचानना। और जो एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो एक को मान नहीं होगा, है ना। एक्स ऐसे गुजर कर चल गया तो एक्स एक्सिस पर नहीं काटा, एक को मान नहीं होगा। ऐसे चल जाएगा एक्स एक्सिस पर, एक को मान नहीं होगा। या ऐसे ऐसे खर कर चल गया तो एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काटा, 4 बार काटा, 5 बार काटा, कितना मान होगा 5 मान होगा। क्या हो दिक्कत है? चलिए आपका कहानी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है ना। थ्योरी ख़त्म हो गया है। चैप्टर भी चल दें क्या, एकागो हैं, चैप्टर भी एकागो चल दें। अगर आप बोला 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, अगर आप 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। लाइए अगर आप बोला उतार लो। देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपदों को आलेख देकर जांच करें कि वे एक घातीय हैं या द्विघातीय, और ना तो एक घातीय ना तो द्विघातीय। देखिए सरल रेखा है तो कैसा है, एक घातीय होगा। ऊपर भी देखिए एक ही लाइन पड़ा हुआ है ना, दूसरा में देखिएगा एक ही लाइन पड़ा हुआ है ना बाई पर, तो ये भी कैसा होगा एक घातीय होगा। यहाँ पर देखिए ये कैसा है, नीचे दिया है ना, तो ये कैसा है द्विघातीय होगा ना, द्विघातीय। देखिए ऊपर दिया द्विघातीय होगा। चलिए देखिए फिर 5वां नंबर एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, एक घातीय होगा। और 6ठा नंबर कितना दिया है, 6ठा नंबर 5वां नंबर क्या दिया है, पाँचवा नंबर देखिए ना तो एक घातीय ना द्विघातीय, ये कई एक बार मोड़ गया है ना। तो ये घातीय भी नहीं है द्विघातीय भी नहीं, कितना घातीय है 1 2 3 घातीय होगा ये, है ना। और ये चौथा भी 6ठा भी ना एक घातीय ना द्विघातीय है। और ये देखिए 7वां नंबर कै घातीय है, 1 2 3 4 है ना, 4 घातीय। और ये 1 2 3 त्रिघातीय। 8वां नंबर कै घातीय है। अब कह रहा है बहुपद के आलेख को देखकर उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करने की पर आधारित प्रश्न। अब देखिए एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है दूसरा में, 2 बार, तो कितना मान होगा, एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है बोला, 1 2 3 बार काटा है तो 3 मान निकलेगा। ये कितना बार काटा है, 1 बार। ये कितना बार काटा है, 1 बार। ये भी एक्स एक्सिस को कितना बार काटा है, एक ही बार काटा है, प्लस माइनस आएगा, है ना। 2 नंबर कितना दिया है, 2 का 4 है ना। एक ही बार ऊपर चल गया है, दोबारा नहीं काटा है, प्लस से प्लस में है। ये देखिए 2 बार काटा है। आपका कितना नंबर था ये, 6ठा नंबर 5वां नंबर देखिए 2 बार काटा है ना, 2 बार काटा, दोनों कैसा आ रहा है माइनस में एक्स एक्सिस का मान है ना। और ये कितना बार काटा है एक्स एक्सिस में, 6ठा 1 बार। चलिए इसका भी कहानी खत्म। निम्नलिखित चित्रों में पी एक्स वाई बराबर पी एक्स के आलेख दिए गए हैं, जहां पी एक्स एक बहुपद है। प्रत्येक की स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो कितना शून्यक होगा, सरल रेखा कितना शून्यक होगा, 1 गो। ये कितना शून्यक होगा 2 गो।
अगला होगा 4 गो। अब चौथा एक गो नहीं, देखिए 0 दिया है ना, दिया आंसर। पहला कहानी क्या हो गया, खत्म। क्या बड़ी हार्ड था, ईमानदारी से बोला जाता हार्ड था। अब चलिएगा 2.2 कल चलेंगे, है ना, कल चलेंगे 2.2। क्या कोई तरह की